Greetings, I'm Kritika Upadhyay welcoming you in Namami Digital. We are currently in Constitutional Club of India where Dhulera Growth Partners introduced their Dhulera SIR, India's first greenfield smart city, which is just 45 minutes away from Ahmedabad. It offers residential land, industrial land and commercial land. Let's have a look towards it. हाईवे का निर्माण और धौलावीरा से सांतलपुर तक हाईवे के अपग्रेडेशन का काम ये गांवों को बाजार से, किसानों को नए अवसरों से और युवाओं को रोजगार से जोड़ेगी। अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया। जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनती है तो उसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं और निवेश भी आता है। आज and India has been officially announced as the host of the 2030 Commonwealth Games. This will be the second time India hosts the event, and it is seen as a stepping stone for the country's bid
to host the Olympics in 2036. धोलेरा। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है। हम बात करने जा रहे हैं भारत के भविष्य के सबसे बड़े शहर धोलेरा गुजरात की, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं और बहुत एक्टिवली हो रहे हैं। वो सारी स्मार्ट सिटी ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी है। अभी जयपुर, फरीदाबाद, इंदौर, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे घर बनाते हैं नींव से, बिल्कुल उसे ग्रीनफील्ड बोलते हैं, और जो रेनोवेशन वाला काम है उसे ब्राउनफील्ड बोलते हैं। तो हमारे जो फरीदाबाद, जयपुर, इन जगहों पे हो रहा है, ये ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटीज है, इसमें रेनोवेशन हो रहा है। इसकी थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं और
स्लो प्रोसेस भी है वो, लेकिन ये जो शहर है ये इंडिया का पहला ऐसा शहर है जो एक कंपनी है यूके बेस्ड जिसने दुबई का पाम जुमेरा डिजाइन किया है। उस कंपनी को बाहर लिया गया कि आप इसको डिजाइन करके दीजिए, इसकी मैपिंग बना के दीजिए। उसने 6-7 सालों में उसका मैप डिजाइन किया प्रॉपर स्मार्ट सिटी के लायक। 2017-18 में आके कुछ यहाँ पे काम होना शुरू हुआ, लैंड पुलिंग वगैरह सब कंप्लीट करके रोड रास्ते उस तरफ जाने का काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद कोविड आया, थोड़ा सा काम स्लो हो गया था। साल 2022 के अराउंड बड़े एक्टिवली बहुत स्पीड से काम स्टार्ट हुआ। खरगोदा में मारुति का नाम अनाउंस हुआ, खरगोदा बदल गया, तो इसी तरह से वहां पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। डीएमएसी कॉरिडोर का पार्ट है। हम सब लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में सुने हैं। तो आज से ढोलेरा एक्सप्रेसवे बन गया है जिसका इनॉग्रेशन 31 मार्च को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनॉग्रेट हो चुका है, फुल स्विंग में है वो। हम जाते हैं आज की डेट में तो हमें सिर्फ 40 मिनट लगते हैं अहमदाबाद से ढोलेरा पहुंचने में, जो पहले सफर होता था 2.5 घंटे का। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। SIR एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। SIR एक्ट स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्ट पास हुई भी है, पूरा लीगली वेरीफाइड प्रोजेक्ट है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासन में इस प्रोजेक्ट को पास किया गया था। तो ये बहुत बड़ी सेफ्टी की हमें गारंटी मिल जाती है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा मैप हेल्थरो ने डिजाइन किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कार्गो एयरपोर्ट रेडी है, कंप्लीट। ये टर्मिनल है जो व्हाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं कार्गो, उधर फायर स्टेशन बना हुआ है। आते हुए इंडिया का पहला रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ प्रोजेक्ट है वो। जी हाँ, पूरा रोड जो है वो कूड़े से बना है। तो उसने बहुत ज्यादा इनको हेल्प किया लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए। तो ये पूरी सिटी का प्लान है इनका, जो इस तरह से डेवलपमेंट की जा रही है। ये चीजें ऑलरेडी अचीव कर चुकी है गवर्नमेंट। वहां पे का मैप है, वो अहमदाबाद है, इधर भावनगर है। ये पूरा व्हाइट जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ये कोई AI से वीडियो नहीं बनाई थी, ये सब कुछ वहां पे लाइव है। आप जब हमारे साथ चलेंगे तो हम ये सब चीजें देख सकते हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी चीज इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर है। ये टाटा ग्रुप ने लगाया है वहां पे। चीज है जो ऑलरेडी बड़े एक्टिवली वहां पे काम कर रही है। 2026 टाटा ग्रुप का इनॉग्रेशन सबसे बड़ी चीज होने वाली है इस साल के लिए। क्यों? क्योंकि टाटा ग्रुप में 30,000 लोगों के आने की उम्मीद है हमें। जो काम है फाइनेंशियल, सारा काम जो इंडिया का है वो सारा काम अब गिफ्ट सिटी से होता है। ये अचीवमेंट इंडिया को मिली, दोबारा से मौका मिला है साल 2010 के बाद। 20 साल के बाद ये मौका मिलने जा रहा है, आने वाला है। क्योंकि आपने देखा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद गुजरात में टूरिस्ट की संख्या काफी बढ़ी है। लोथल में दुनिया में नाम कमा सके ऐसा मैरीटाइम म्यूजियम बना है। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे एक पहचान बनाई है, ये लोथल का मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाएगा। फेज 1 डेवलपमेंट है ये पूरे लोथल म्यूजियम की। स्केल देखिए, स्पीड देखिए, किस पे डेवलपमेंट हो रही है। उसके लिए होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी, पूरी इंडस्ट्री के बारे में जो प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं ढोलेरा में। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है के साथ। उस हाईवे पे प्रोजेक्ट है, ऑन हाईवे फेसिंग। पूरा प्रोजेक्ट वास्तु कंप्लायंट है। 2 लेन का जो बिल्डिंग से इस बाउंड्री से 3 किलोमीटर, जो आप ये रेड बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री से 3 किलोमीटर पड़ता है ये। एबीसीडी बिल्डिंग के बाद ग्रीन एरिया आ जाता है। उसके बाद लोकेशन में आपको हाई क्लास लग्जरी एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है। रीजन भी जो विलास डेवलप होंगे, जो लग्जरी हम बनाना चाहते हैं, वो हम टाटा के साथ टाई अप करना चाहते हैं। तो जो भी वहां पे एमिनिटीज हैं, चीजें हम लोग वहां पे डेवलप करके कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट में देंगे। ड्रेनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज जो बेसिक एमिनिटीज है सब कंप्लीट मिलेंगी। क्लब हाउस एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज, सिक्योरिटी 24/7, क्लब हाउस में गेमिंग,
पार्टी हॉल, जिम, ये सारी एमिनिटीज मैं आपको बता रहा था। एबीसीडी बिल्डिंग से सिर्फ 15 मिनट, एक्सप्रेस वे की एंट्री से 20 मिनट एरिया, 20 मिनट नहीं, ये मिनट से मिनट मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होने वाली है। When infrastructure grows, rental demand follows, and that's where every investor benefits the most. एक टर्म होती है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड के बारे में यहाँ पे कितने लोग वाकिफ हैं इस टर्म से? Can I have the hands? रेंटल यील्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? रेंटल यील्ड एक ऐसी टर्म है जो आपको ये बताती है कि आपकी प्रॉपर्टी कितना वजूद रखती है। आपकी पेन और पैड आप सब लोग की टेबल्स पे रखे हुए हैं। एक बार आप सब लोग प्लीज मेरे कहने से पेन अपने हाथ में लें। मैं एक छोटे से फॉर्मूले से आपको एक चीज डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जो कि मेरा या हमारा कोई पर्सनल फॉर्मूला नहीं है, वो गूगल का मेंशन्ड फॉर्मूला है। और जो लोग गूगल रेंटल यील्ड के बारे में जानते हैं वो इस फॉर्मूले के बारे में भी जानते होंगे। रेंटल यील्ड का एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपका एनुअल रेंट, आपका मंथली रेंट मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज आपका एनुअल रेंट, डिवाइड बाय टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट इनटू 100। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल मंथली 1 लाख रुपए महीना है। अगर वो 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने का हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 12 लाख रुपए महीना होता है। और सपोज करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, टोटल कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट 3 करोड़ रुपए है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 3 करोड़ इंटू 100, जो कि आता है आपका 4%। 4% जो रेंटल यील्ड 4% जो आती है वो हमारे हिसाब से अबव 3.5% है, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। आपके लिए वो लैंड बेनिफिशियली है। 2.5% से बिलो जो रेंटल यील्ड है वो लो मानी जाती है कि वो उसमें आप इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। हमारे ढोलेरा ग्रोथ पार्टनर्स 70 लाख के बिला पे आज से 3 साल बाद 10% पर एनम, यानी कि लगभग 60,000 रुपए महीना आपको रेंटल्स ऑफर कर रहे हैं ड्यू टू आवर अलायंस विद टाटा। अब अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूं ढोलेरा, गुरुग्राम और नोएडा के कंपैरिजन में, तो रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड 7 to 10% ढोलेरा में अवेलेबल है हमारे पास। वी आर ऑफरिंग दिस, वी आर नॉट जस्ट राइटिंग दिस, वी आर ऑफरिंग दिस रिटर्न टू यू। बता देता हूं कि हम लोग वहां पे बल्क लैंड में भी डील करते हैं। मेजर पोर्टफोलियो हमारा बल्क लैंड का ही है पिछले 3.5-4 सालों से। ये हेलीपैड ऑलरेडी बना हुआ है वहां पे गवर्नमेंट का, उसी के बेस पे ये वीडियो बनी है।
आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं टीम पूरी ढोलेरा ग्रोथ पार्टनर से आप सबको मिलवाना चाहूंगा। सभी लोग, हमारे इन्वेस्टर, हमारी टीम मेंबर्स, सब लोग आए। हरीश जी प्लीज एक बार। बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपने हमारी बात सुनी। इवेंट का मुख्य उद्देश्य हमारी कंपनी ढोलेरा ग्रोथ पार्टनर द्वारा जो ये इवेंट किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी लोगों को बताना है कि ढोलेरा क्या है, वहाँ पे आपकी आगे इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकती है, कैसे आप वहाँ पे पैसा बना सकते हैं, कैसे आप थोड़े बड़े सपने देख सकते हैं। यहाँ पे 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का फ्लैट आदमी को खरीदने में परेशानी होती है। वहाँ पे कुल कुछ हज़ारों रुपए गज लैंड है जो आपके भी काम आएगी, इन फ्यूचर आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगी। डेली लैंड ट्रेडिंग है, डेली एप्रिसिएशन है, सुनहरा भविष्य है भारत का। भारत का ऐसा मान सकते हैं कि ग्रेविटी जोन है ढोलेरा, भारत का फ्यूचर है। आप लोग जाएं, देखें, वहाँ पे इन्वॉल्व हो, हमारे साथ पूरा परिचय लें। पूरा परिचय लेके अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये पूरी मीट कोई भी कॉमर्शियल कम 90% इसका उद्देश्य है कि अपने भाइयों को आगे ले जाने के लिए ये मीट का आयोजन किया गया है। मेरा नाम पंकज गोयल है, ढोलेरा ग्रोथ पार्टनर हमारी कंपनी का नाम है। कंपनी के ऑफिसेज अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली गांधीनगर मार्केट में ऑफिस है। सून वी आर ओपनिंग इन रोहिणी। रोहिणी में भी हमारा प्रयास है कि इस महीने के एंड तक एक ऑफिस ओपन कर लें। कहीं भी आप आ सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। आपके पास जो ब्रोशर्स हैं उनमें हमारे सब नंबर लिखे हुए हैं, सब हमारे ऑफिस के एड्रेस लिखे हुए हैं। जैसे ही आप हमारे को एक मैसेज कर दें, उसके बाद आपको जो भी ढोलेरा की अपडेट होगी, ये विशेष बात है, आप हमारे नंबर पे एक बार मैसेज कर दें, आई एम इंटरेस्टेड इन ढोलेरा। आपको जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, वो मिलता रहेगा। आप हमारे ऑफिस आए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सीए हरीश अग्रवाल, दिल्ली के अग्रवाल समाज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। सीए इंस्टीट्यूट में एनआईआरसी का नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं हम लोग जो है। इस ढोलेरा वाले प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं हम लोग जो है। गुजरात का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया में जो एफटीए किए गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री लगेंगी, वो जो पोर्ट सिटी है समुद्र के पास में, उनमें ज़्यादा लगेंगी। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसको समझते हैं हम, वो एक्चुअल में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बहुत सारी इंडस्ट्री के हब बनेंगे। इसमें से ढोलेरा भी उसका ही पार्ट है। ढोलेरा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बना है कार्गो के लिए, वो ढोलेरा में बना है। 2030 में जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, उसको ढोलेरा का ही एयरपोर्ट उसको टैकल करेगा। टाटा जो सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है, जो बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसने बहुत बड़ा विश्वास किया है। 90,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर में कर रहे हैं वो लोग। रीन्यू ये सोलर पैनल वाली कंपनी है ऑल ओवर इंडिया, वो बहुत बड़ा काम कर रही है वहाँ पे जो है। और बहुत सारी ग्लोबल इंडस्ट्री आने वाली है, ग्लोबल लोग आने वाले हैं वहाँ। और प्लांट सिटी बन रहा है लाइक सिंगापुर। जो जैसा कि आपने देखा है कि वो सिंगापुर के जो आर्किटेक्ट थे या यूरोप के जो आर्किटेक्ट थे, वो ही उसको डेवलप कर रहे हैं। दुबई के आर्किटेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आपका पैसा, आप चाहें छोटा प्लॉट लें, बड़ा प्लॉट लें, उससे बड़ा प्लॉट लें, 100 गज से लेकर के 2 लाख गज तक की ज़मीन अवेलेबल है वहाँ। 3,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपये गज तक की अवेलेबल है। जिस तरीके की इंडस्ट्री आप देखना चाहें, रेजिडेंशियल प्लॉट देखना चाहें, कॉमर्शियल प्लॉट देखना, वो अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष मंगला है, मैं रोहिणी सेक्टर 9 वरुण अपार्टमेंट से रेजिडेंस है। आज का इवेंट हमने ढोलेरा की अवेयरनेस के लिए रखा था, जिसमें हमने ढोलेरा के बारे में लीगली इश्यूज मेनली क्लियर करना चाहें लोगों के, कि हमारे से काम करते टाइम आपको ढोलेरा के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का लीगल इशू पेपर वर्क में नहीं आएगा। 110% ये हमारी श्योरिटी है। बाकी सारी चीज़ें लैंड सभी के पास अवेलेबल हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की, वो हमारे पास भी अवेलेबल है। लेकिन पेपर वर्क, दैट इज़ आवर यूएसपी। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाइल डूइंग पेपर वर्क एंड डीलिंग विद अस।
100% सक्सेसफुल मान रहे हैं हम। अपनी जो भी मीट होती है, हमारी सारी मीट 100% सक्सेसफुल होती है, बिकॉज हमारे इनविटेशन से जितने भी लोग आते हैं, हमारे लिए एक एक इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इन्वेस्ट करे चाहे ना करे, आज करे चाहे कल करे। जो रिटर्न्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो इन्वेस्टमेंट जिस लेवल पे, जिस स्टार्टिंग प्राइस से वहाँ पे अवेलेबल है, वो शायद हम दिल्ली में आज से 10 साल पहले भी नहीं सोच सकते थे, आज भी नहीं सोच सकते और आज से 10 साल बाद भी नहीं सोच पाएंगे। सबसे बड़ी यूएसपी डोलेरा की ये है। मैं राधेश्याम बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं सीए इंस्टीट्यूट में नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन भी रहा हूँ 2014-15 में। ये धोलेरा का जो प्रोजेक्ट है, पिछले 5-7 साल से बहुत ही अच्छे चल रहे हैं वहाँ पे। और धोलेरा में मेरे ख्याल से तो पिछले 5 साल में 3-4 गुना रेटें तो हो चुकी है और आगे भविष्य बहुत अच्छा है। जैसा सभी को ही पता है कि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, तो एयरपोर्ट ही एक अकेले में इतने शक्ति रखता है कि वहाँ पे कई लाखों लोगों के लिए घर, बिजनेस और सब कुछ वहाँ पे डेवलप होगा। तो मेरा मानना है कि देखो, धोलेरा में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मैंने किया हुआ भी है और इस प्रोजेक्ट में भी मैं मेरा करने का मन बना रहा हूँ। तो धोलेरा अगले 10-15 साल में बहुत तरक्की करेगा। इतने इन्वेस्टमेंट आपकी मल्टीप्लाई होगी जो मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया में कहीं भी ना हुई हो। तो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अच्छा प्रोजेक्ट। मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी भी इन्वेस्टमेंट मेरा धोलेरा में है और आगे भी मैं इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं 2 बार ऑलरेडी धोलेरा विजिट कर चुका हूँ और आगे भी जाने का मेरा मन है। स्मार्ट सिटी कहाँ बन रहा है भाई? गुजरात में। हाँ, यही बनेगा। इसमें बनना स्टार्ट भी हो गया। कैसे कैसे बसाया जाएगा, इसका पूरा प्लान है। पानी इसमें छोड़ा जाएगा, इसके बनाया जाएगा रिवर फ्रंट, इसके दोनों ओर से पार्क बनना चालू हो गया है। देखिए ये सड़कें हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सड़कें, आने जाने के लिए सड़कें, पार्क बनाएगा रिवर फ्रंट। इसमें क्या भर देगा? पानी। और ये पानी के लिए पूरा ब्लॉकेज सिस्टम रखेगा। पानी को पहले भरने से पहले उसको रोकेगा, फिर ट्रीट करके शुद्ध पानी भेजेगा। अब पानी का लेवल एक जैसा रहेगा। रिवर फ्रंट बना। अभी शहर, मतलब सोचिए जहाँ पानी नहीं है वहाँ रिवर फ्रंट बना दिया। बहुत डेवलप हो चुका है ये। अब यहाँ पे भी जमीनें महंगी हो गई। धोलेरा में ये रिवर फ्रंट देखो बन के तैयार। उसमें पानी नहीं ना छोड़ा था, सूखे था, इसमें पानी छोड़ दिया। और ये उसके फ्यूचर में है, उसका फ्यूचर सिटी है। उगला का इतना धीमा चल रहा है। गुजरात में 2 सिटी बन रही है, फ्यूचर सिटी और गिफ्ट सिटी। हम इसका साइबर सिटी नाम बोल दिए थे, गिफ्ट सिटी। 2 सिटीज बन रही है। ये धोलेरा का नक्शा है, मास्टर प्लान बोलते हैं जिसे। समझ जाइए एक एक कर। ये हम आपको क्या दिखाएं? रिवर फ्रंट, जिसमें पानी नहीं था। अभी कहाँ चल गया रिवर फ्रंट? अभी ये रहा, जहाँ तहाँ कैसे चला गया। अब ये रिवर फ्रंट में पानी, सड़कें बन के रेडी है। ये रिवर फ्रंट में पानी भर दिया। यही ब्रिजवा दिखाया था ना। जब सड़कें बनी है ना, सबका फिक्स है कि इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, रिवर फ्रंट की कितनी होगी। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ देखो इस टाइप का ना, वो भी जिसको धूप उप लगे, पलानी वालानी छा दिया है। पलानी नहीं है, टेंट उंट है। बारिश उरिश होगा तो लोग उसके नीचे चलाए। और यहाँ पे अभी सिटीज के लिए अभी जमीनें अलॉट कर, और यहाँ सारी जमीनें फिक्स है कि कहाँ पे क्या बनेगा। और पहले से आपको ना यहाँ की धोलेरा अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या चीज आप बनाने वाले हैं, और वो नक्शा पास करना पड़ेगा उससे, धोलेरा से। कहाँ गया जी? एक ये हो गया, और कहाँ गया? ये तो आधा इधर का उधर चला गया। गुजरात में 2 नए शहर बन रहे हैं। एक का नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी और एक का नाम है गिफ्ट सिटी। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। ये पास हो चुकी है बिल्डिंग, एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। इसमें रेसिडेंशियल लोग रख सकते हैं, इसमें स्कूल खुल सकता है, इसमें बिजनेस के लिए दुकानें खुलेंगी, हॉर्स राइडिंग होगा, स्विमिंग होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो उसे हम लोग मास्टर प्लान कहते हैं। क्या कहेंगे? मास्टर प्लान कहा जाता है। तो किसी भी सिटीज को बनाने से पहले उसका मास्टर प्लान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मास्टर प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप नहीं डेवलप कर पाएंगे। ये देखिए, ये है आपका सिटी धोलेरा। कौन सा शहर है? इसका मास्टर प्लान, ये इतना बड़ा एरिया है, गवर्नमेंट ने एक्वायर करे। इसको शायद बाद में एक्वायर करे या क्या करे। ये कलर कोडिंग क्या है? जैसे येलो कलर है रेसिडेंशियल एरिया, जहां भी येलो कलर है ना, वो कैसा एरिया है? रेसिडेंस। यहाँ केवल आप रहेंगे, दुकान वुकान खोल दिए तो बंद करा देगा। समझा क्या? केवल क्या, किस लिए? रहने के लिए। येलो हाई एक्सेस कॉरिडोर है, मतलब हाई एक्सेस कॉरिडोर, चौड़ी सड़क होगी मेरे ख्याल से।
दूसरा क्या है, सिटी सेंटर है। ब्लू कलर का क्या है, सिटी सेंटर। ये सब देखो, ये ब्लू कलर वाला क्या है, सिटी सेंटर। अब यहाँ मॉल वगैरह खोलेंगे, अपना जो भी करना होगा यहाँ। ये पर्पल कलर इंडस्ट्रीज, पर्पल कलर इंडस्ट्रीज, यही वाला कलर है क्या ये? अरे बाप रे, खाली इंडस्ट्रीज भर दिया जी यहाँ पे। तो देख रहे हैं इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज भर दिया यहाँ। एक यहाँ दिख रहा है, ऊपर कहाँ दिख लिया? हाँ अच्छा, यहाँ लॉजिस्टिक, इधर भी लॉजिस्टिक। ब्लैक कलर किसके लिए? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब आप जहां पे कहीं भी सामान बनाइए, यहाँ ले आके डंप कीजिए। यहाँ क्या कीजिए? डंप कीजिए। यहां से वो ट्रांसपोर्ट करके भेज देगा। लॉजिस्टिक का यहाँ होगा, यहाँ ट्रेन की मालगाड़ी ले आ देगा, एयरपोर्ट ला देगा, या फिर कंटेनर शॉप ला देगा, कोई भी लॉजिस्टिक। देखो लॉजिस्टिक जो जगह दिया है, देख रहे हो कितना सॉलिड दिया है बीच में। आज जो दूर हो रहा था तो उसको उधरे दे दिया है, इसको साइड में दे दिया है कि भाई तुम लोग धीरे दूर पड़ जा रहे हो, तुम इधर डंप करो, क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो ये भी इधर आएगा। समझ में? दिमाग लगा के बनाया है, फ्यूचर प्लान एकदम। कहाँ क्या होगा सारा, टूरिज्म कहाँ रहेगा, ग्रीन प्लेस, विलेज बफर कहाँ रहेगा, एग्जिस्टिंग विलेज को जो सेटलमेंट होगा, जो वहाँ विलेज है उनको कहाँ देना, एग्रीकल्चर के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, रिवर कैनाल, ये सब के लिए सारा चीज क्या है पहले से दिया।